तो द टाइगर किंग हम लोग कर रहे थे और उसका हम लोग को पार्ट 5 से चालू करना है, राइट? यस। है ना? यहाँ से हम लोग को चालू करना है। पार्ट 1 वी हैव डन, नाउ दिस इज पार्ट 5। ओके। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब उसने 99 टाइगर मार दिए, एक टाइगर उसको और मारना है। अगर वो एक टाइगर को मार देगा तो वो जो प्रोफेसी थी, जो भविष्यवाणी थी, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है? तो वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी एक टाइगर मार दे और कहानी खत्म कर। ठीक है? He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father's law kingdom. अब क्या हुआ, मार मार के सारे टाइगर को इसने खत्म ही कर दी, है ना? अब यहाँ तक कि अपने ससुराल में भी फादर शादी भी कर लिया इसी के लिए, टाइगर के लिए। ठीक है? तो इनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी जितने टाइगर थे वो भी खत्म। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। माने अब हर जगह टाइगर ढूंढ रहा है और कहीं पर भी टाइगर नहीं मिल रहा है। इसको सिर्फ एक टाइगर चाहिए, एक टाइगर मार देगा, कहानी खत्म। इफ ही वुड किल जस्ट वन सिंगल beast, द महाराजा वुड हैव नो fears left. He could give up tiger hunting altogether. एक मारो, कहानी खत्म। But he had to be extremely careful with the last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th true enough. तो बोल रहा है कि तुम एक से लेकर 99 टाइगर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 100th टाइगर है वो ही तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस है, उससे तुमको बचना है ना। मेरे को बार बार जब मैं चैप्टर पढ़ता हूँ ना, मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि अगर मेरे को 100th टाइगर से डर था तो मैं 99 मार के 100 पे पहुंचू ही क्यों, राइट? मैं तो मारूंगा ही नहीं, है ना? पहला टाइगर से डर है नहीं, सेकंड टाइगर से डर है नहीं, 100th टाइगर से डर है कि नहीं? खैर जो भी है, यस। चलो। तो अब इसके पास यही है, द टाइगर, ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ savage beast आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. अगेन यहाँ पर एक तो कंपैरिजन कर रहा है कि भैया बहुत मुश्किल काम है टाइगर मिलना। ठीक है? चलो, नाउ यू रीड, दस द महाराजा was sunk in gloom. रीड। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled the gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. अब यहाँ पर क्या It मतलब हुआ कि अचानक विलेज से शीप गायब होने लगी। अब तुमको मालूम है, जब टाइगर्स गांव में आते हैं तो उसका दो रीजन हो सकता है। एक, वो मैन ईटर बन गया है। ठीक है? और मैन ईटर बनने का रीजन ये है कि वो बूढ़ा हो गया है। ठीक है? बहुत सन बोलते हैं कि एक बार आदमी का खून पी लेता है तो खून चख लेता है तो उसको हो जाता है, ये भी फैक्ट है। लेकिन जनरली जब टाइगर बूढ़े हो जाते हैं और उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती दौड़ के हिरन पकड़ने की, डियर पकड़ने की, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गांव की तरफ आते हैं। वहां पर इंसान को पकड़ना और गोट और शिप को, जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, उनको पकड़ना आसान होता है। ठीक है? तो यहाँ पर गांव से आस्ते आस्ते करके शीप गायब हो रही है, तो शीप को कौन खा रहा होगा? ठीक है? या तो कोई आदमी उठा के ले जा रहा है खाने के लिए, या फिर टाइगर। ठीक है? चलो आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। was first असर्टेन as certain that this was not that the he work of खादिर मिलन साहब और वीरा सामी नाइकर। ठीक है? पहले तो उनको लगा कि जैसे बहुत होता है ना, पड़ोसी लोग जो होते हैं ना, जिनको कभी रात को गोट या शीप खाना है तो वो लोग शीप चुरा लेते हैं और मार के खा जाते हैं। तो इनको लगा अरे वो जो खादर मियाँ साहब है ना, ठीक है, वो हो सकता है शीप चुरा रहा हो, या वीरा स्वामी नाइकर, ये भी शीप खाने के लिए बहुत जाना जाता है। इन दोनों में ने किसी में शीप चुरा ली और खा ली। ठीक है? बोथ फेम्ड फॉर द एबिलिटी टू स्वॉलो शीप अलोन, माने पूरा का पूरा शीप अकेले ही खा जाता। ठीक है? लेकिन श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों का काम नहीं है, ये टाइगर का ही काम है। टाइगर आके ही शीप उठा के ले जा रहा है। द महाराजा अनाउंस्ड a 3 year exemption from all taxes for that village and set out on a hunt at once. महाराजा बोला, अगर इस गांव के लोग मुझे हेल्प करेंगे टाइगर को पकड़ने के लिए तो तुम्हारा 3 साल का लगान माफ कर देंगे, 3 साल लगान नहीं देना होगा। ठीक है? चलो रीड, द टाइगर वॉज the tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly wantonly hid hid itself himself.
wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's belt. ऐसा लग रहा है टाइगर भी महाराजा के संग खेल रहा है। ओ अच्छा, मेरे लिए तुम टैक्स रुपए रुको, मैं छुप जाता हूँ। तो वो जानबूझ के कहीं जाकर छुप गया, ठीक है, माने बाहर ही नहीं आ रहा। चलो। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the day passed, the Maharaja's fury and obstinacy ऑब्स्टिनेसी, mounted ऑब्स्टिनेसी alarm. मतलब जिद्दीपना, ठीक है, माउंटेड अलार्मिंगली मैनी alarming. ऑफिसर्स लॉस्ट द जॉब। अब यहाँ पर क्या हुआ, महाराजा वेट कर रहा है टाइगर का। टाइगर भाई साहब कहीं छुप गए, ठीक है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। लेकिन महाराज बोला नहीं तो मार के जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं। तो वेट करता रहा करता रहा करता, वो बाहर ही नहीं आया। और तुम लोग को तो पता ही है ना, राजा लोग कितने जिद्दी होते हैं, अगर उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो आस्ते आस्ते उसका गुस्सा एकदम बढ़ता गया और उसने एक एक करके जितने भी ऑफिसर लोग थे सबको फायर करना चालू किया। निकल जा काम से, नालायक, एक टाइगर नहीं ढूंढ पा रहा है, एक टाइगर नहीं खोज पा रहा, निकलो यहाँ से। सबको एक एक करके भगाना चालू कर दिया। ठीक है, चलो आगे। Yes. One day, when his rage was at his height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax force. अब गुस्सा हो गया, अब बोला तुमको 3 गुना लगान माफ करने वाला था, बोला अब तुमको 2 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, गुस्सा हो गया कि गांव वाले एकदम सीरियस नहीं ले रहे उसको। तो बोला आपसे तुमको सबको टैक्स डबल देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. नाउ ये एक तो उस जमाने का बहुत बड़ा क्या नाम है, उस जमाने का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बोल लो इसको, या एक एपिसोड बोल लो, जो हम लोग के माने इंडिया में हुआ था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है, तो ये लोग उसी का रेफरेंस दे रहा है कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जबरदस्ती इमरजेंसी लगा दी थी, वैसे राजा भी जबरदस्ती अपना सारा क्या नाम है विल लोगों के ऊपर में थोप रहा है। इसमें गांव वालों की क्या गलती है ना? राजा को टाइगर नहीं मिल रहा, राजा को 100 टाइगर से प्रॉब्लम है, गांव का क्या लेना? पर राजा अपना काम Yes, करने के लिए पूरे गांव के ऊपर में अभी यहाँ पर अपना विल थोप रहा है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थोप रही। ठीक है, चलो। yes. In that case, you may resign from your post, said the king. हाँ, तो जब ये बात दीवान ने बोली कि सर ऐसा करेंगे तो लोग गुस्सा करेंगे, तो दीवान को बोला तू काम छोड़ दे, जा यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। चलो। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been bought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अब इसको समझ में आ गया दीवान को कि जो महाराजा है उसका टेम्पर हाई है और वो बहुत गुस्से में। अगर वो किसी टाइगर को नहीं मारेगा, अगर वो टाइगर को हंट डाउन नहीं करेगा, तो दीवान की नौकरी जाएगी। अब क्या करे? तो उसके पास एक ही उपाय था, उसने खुद एक पर्सनल टाइगर खरीदा हुआ था। ठीक है, वो मद्रास गया था, मद्रास में एक तो पार्क से जू बोल लो, पीपल पार्क या जू बोल लो, वहां पे एक टाइगर था। ठीक है, तो उसने वो टाइगर खरीद के अपने घर में रखा हुआ था। अब ये बोला कि अगर टाइगर मारना ही है तो मैं अपने घर वाला टाइगर दे देता हूँ, क्योंकि बाहर वाला तो टाइगर मिल नहीं रहा है, और अगर नहीं मिलेगा तो राजा मेरी नौकरी खा जाएगा। तो मेरा जो डोमेस्टिकेटेड जो घर का पाला हुआ टाइगर है उसी को दे देता हूँ टाइगर को, और उसको मरवा देता हूँ। ठीक है, चलो। Yes. At midnight, when the town slept in peace, the Devan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. The Devan himself drove the car straight into the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Devan was thoroughly exhausted in his efforts and to haul the beast out of the car and push it down to the ground. अब इन्होंने क्या किया, ये और इसकी बूढ़ी जो वाइफ थी, दोनों ने मिलकर जैसे तैसे गाड़ी में टाइगर को बिठाया। अब टाइगर भी इतना लाउच हो गया था ना, स्लाउच हो गया वो, कि वो घर में रह रहे के पूरा ही डोमेस्टिकेटेड हो गया। वो गाड़ी में बैठ गया तो बैठ ही गया, वो हटा ही नहीं ना वहां से। तो दीवान उसका बोला उतार, वो उतर ही नहीं रहा है। वो बहुत कोशिश कर रहा है उसको उतारने की, पर वो उतर ही नहीं रहा है। वो बैठ गया एकदम सत्याग्रह में कि नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, यहाँ से हम नहीं हटेंगे। खैर बेचारा दीवान बूढ़ा था, बहुत मेहनत करके उसने आस्ते आस्ते टाइगर को बाहर भेजा, बाहर निकाला। ठीक है, चलो। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with the boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. बोला ऑन द फॉरेस्ट। दूसरे दिन क्या हुआ, वो टाइगर वहीं पर चल पड़े। वो टाइगर एकदम डोमेस्टिकेटेड था,
ठीक है, वो एकदम माने मस्त होके चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उसको लग रहा था उसके जीवन में कोई खतरा ही नहीं है, ठीक है, पूरा जीवन उसको मजा आ रहा था जीवन अपना। तो वैसे ही घूमते घामते अचानक सामने राजा के सामने आ गया चलते चलते। राजा ने जैसे टाइगर देखा, राजा की तो लॉटरी निकल गई, वो तो टाइगर को मारने के लिए रेडी बैठा हुआ था। बोला अरे ये तो खुद ही आ गया मेरे सामने, ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, और टाइगर राजा के सामने ऐसे आके बोल रहा है, और सर राजा क्या चाहिए तेरे को बोल। राजा को मजा ही आ गया, राजा ने अपनी बंदूक निकाली, एम लिया, ढाई गोली मारी टाइगर को। टाइगर वहीं पर गिर गया, तड़ाक खत्म। चलो अब राजा को क्या लग रहा है कि उसने 100वां टाइगर मार दिया। ठीक है, जो उसका मैंने जो कसम थी कि 100 टाइगर मार दूंगा, तो अब उसने 100 टाइगर मार दिया, ये इसका 100 किल था। ठीक है, वो तो खुश हो गया। पढ़ो। Yes, I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with alienation. Ordering the tiger to be brought to the capital in a grand procession, the Maharaja has sent away in his car. बस मारने के बाद उसको लगा जीत हो गई उसकी, वो तो बहुत खुश हो गया कि मैंने अपनी कसम पूरी कर ली। और उसने अपने वहां के लोगों को बोला, इसको एकदम बढ़िया से लगा मैंने रख के गाड़ी में रख के लेकर आओ, और बैंड बाजा के संग लेकर आओ कि ये 100 टाइगर है। उनको ऑर्डर देके वो अपने महल चला गया, बेचारा बहुत दिन से महल गया ही नहीं था। तो बोला चलो अब टाइम आ गया वापस जाने का, तो उसने बोला इसको लेकर आओ, डेड टाइगर को लेकर आओ, एकदम सजा धजा के बैंड बाजा के संग लेकर आना, मैंने बहुत बड़ा काम किया। वो चला गया। ठीक है, चलो। After that, Maharaja left. The hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes and back filming. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. हम्म। The tigers wondered what they should do. Sorry, the hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. अब यहाँ पर मालूम पड़ा कि महाराजा ने जो गोली चलाई थी इतने पास से, वो गोली मिस कर गई। ठीक है, वो टाइगर को लगी नहीं, लेकिन वो गोली जिस स्पीड से टाइगर के बगल से गई, उसी से परेशान होके, उसी से डर के टाइगर बेहोश हो गया था। ठीक है, तो वो मरा नहीं था, वो खाली बेहोश हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हंटर जब उसको उठाने आए तो देखा रही तो जिंदा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, अगर राजा को ये मालूम पड़ जाएगा कि वो टाइगर जिंदा है, ठीक है, तो वो सारे हंटर की नौकरी खा जाएगा, क्योंकि हंटर लोग ने तो बोला था कि वो मर गया। इसका मतलब हंटर लोग ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी राजा को, तो राजा को गुस्सा आ सकती है और वो हंटर लोग का जॉब खा सकते हैं। तो हंटर लोग बोला ये बताना ठीक नहीं है, राजा को बताएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया, एक हंटर जहां से राजा खड़ा था वहीं से खड़ा होकर गोली मारेगा, और राजा को ऐसा लगेगा कि उसने ही गोली मारी। तो एक हंटर एकदम 1 फुट के पास से जाके सीधा टाइगर को मारा, और इस बार टाइगर मर गया। तो एक्चुअली राजा ने 100 टाइगर नहीं मारा, ये जो 100 टाइगर मारा है ये किसी हंटर ने मारा है। ठीक है, चलो। Yes. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. A few days later, अब यहाँ पर क्या हुआ, वो राजा को टाइगर को लाया गया एकदम सजा धजा के गाड़ी वाड़ी में। ठीक है, एकदम खूब बने हल्ला गुल्ला हुआ, पूरा उसका जुलूस निकला। ठीक है, और फिर बाद में उसको बकायदा दफनाया गया टाइगर को, और टाइगर के ऊपर में एक टोम बना दिया गया कि देखो ये 100 टाइगर है जो राजा ने मारा था, मैंने पूरा इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बना दिया। चलो। a few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. अब उसके बाद मालूम पड़ा, थोड़ा दिन के बाद महाराजा का जो लड़का था उसका बर्थडे था, 3rd ईयर का बर्थडे। लेकिन महाराजा तो बेचारा बहुत बिजी था टाइगर मारने में, तो वो अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। तो अब उसका तीसरा बर्थडे है, तो बोला अब मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा और अब अपने बच्चे को टाइम दूंगा। ठीक है, चलो। Yes. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. अब वो गया अपने बच्चे के लिए सामान ढूंढने, टॉय ढूंढने, खिलौना ढूंढने, तो उसको मिल नहीं रहा था। लेकिन एक लकड़ी की दुकान में उसको एक लकड़ी का टाइगर दिखा। ठीक है, और उसको वो टाइगर पसंद आया, क्योंकि वो टाइगर से थोड़ा सा फैसिनेटेड ही था।
तो बोला कि मैं भी अपने बेटे को एक टाइगर गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो वो वुडन टाइगर को देखा और उसको अच्छा लगा, ठीक है। चलो। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees. अब जानता है ना, कभी कभी अगर हम लोग कोई चीज का दाम सस्ता बताएंगे तो देखने वाला लगता है, माने दाम अगर सस्ता होगा तो सामने वाले को लगेगा ये चीज भी कोई सस्ती ही है ना। तो उसने बोला कि दाम थोड़ा बढ़ाकर बताते हैं राजा को। तो बोला, राजा को बोल रहा, राजा मालूम है ये बहुत बड़ी कारीगरी है, ठीक है, ये बहुत बहुत ही आर्टिस्टिक काम है, सिर्फ 300 रुपया में मैं आपको दे दूं। उस जमाने में 300 का मतलब समझ लो आज के जमाने का 30 लाख, ठीक है। तो अच्छा खासा अमाउंट उसको बताया राजा को। राजा को बड़ा अच्छा लगा, बोला वाह क्या बात है। चलो। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. तो किंग भी कम On the नहीं है, day, किंग भी कम नहीं है, बोला चलो इसको तुम क्राउन किंग के लिए बर्थडे गिफ्ट समझो और फ्री में ले गया। ठीक है, पैसा दिया ही अच्छा, नहीं उसको, फ्री में ले गया। बोला इसको मैं अपनी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए बर्थडे गिफ्ट समझ के दे दो। चलो। very good. Sorry. On the day, father and son played with that tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those silvers pierced the Maharaja's right hand. It he pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. अब ये जो लकड़ी का जो पीस था, असल में क्या लकड़ी के अंदर में ना छोटे छोटे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं अपन उसको, स्पिल्स बोलते हैं, वैसे तो क्विल्स ही बोलते हैं। क्विल्स का मतलब होता है पॉर्क्यूपाइन का जो वो होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते Fine. हैं अपन उसको, छाल होती है लकड़ी की, क्या बोलते हैं अपन उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? फांस, So his फांस बोलते हैं ना, spine, फांस, फांस बोलते हैं ना। तो वो लकड़ी का छोटा 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 ऐसे लकड़ी का हल्का हल्का फांस निकला हुआ था वहाँ पे, ठीक है। वो एकदम ना अच्छा एकदम शार्प होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो लकड़ी थी और वो उसको जनरली क्या होता है, लकड़ी को पॉलिश किया जाता है, पूरा अच्छे से पॉलिश किया जाता है, उसके बाद उसको एकदम एकदम उसको एकदम रगड़ा जाता है, उसके बाद कलर किया जाता है ना, उसके बाद आप उसको कंप्लीट पीस को देते हैं। पर ये तो ऐसे ही फालतू सा था एकदम से, तो उसके अंदर निकली हुई थी, तो वो फांस जो है वो राजा की उंगली में घुस जाता है, जिससे उसको सेप्टिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, तुरंत ही फांस निकाल के फेंक दिया और वो खेलता रहा, थोड़ा सा केयरलेस हो गया, उसको बोला क्या ही होगा इससे, ठीक है। लेकिन वो जो इन्फेक्शन है वो उसके हाथ में पूरा क्या पूरा भर गया, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट डे। the next day, infection cleared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. हाँ, तो अब ये सेप्टिक हो गया उसके हाथ में, और वो सेप्टिक बढ़ता ही जा रहा था, और पूरे हाथ में उसके सेप्टिक हो गया एक तो उससे क्या नाम है, लकड़ी की फांस से, ठीक है। चलो। Three famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. The three surgeons who performed it came out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. देखो यहाँ पे फिर तो जोक मारा, बोला वहां से तीन सर्जन सर्जन आए, सर्जन ने देखा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और बोल रहे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राजा मर गया। इसका मतलब क्या, तुम राजा को मारने का ऑपरेशन कर रहा था? पर जो भी है, उन्होंने ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन में राजा बचा नहीं, राजा मर गया, है ना। तो इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और एक्चुअली हुआ क्या, जो 100वां टाइगर था उसी ने राजा को अल्टीमेटली मारा, ठीक है। क्योंकि वो जो 100 वाला जो राजा को लगा था वो तो हंटर लोग ने मारा था, राजा ने मारा नहीं, ठीक है। तो ये जो वुडन वाला था इससे ही राजा मरा एक्चुअली। समझ में आ गई बात को? Yes. तो ये तुम लोग का स्टोरी है द टाइगर किंग। इट इज सपोज टू बी अ ह्यूमरस और फनी स्टोरी, ठीक है। लेकिन सीबीएसई का प्रॉब्लम यही है कि क्या नाम है, थोड़ा से अनरिलेटेड, आज के बच्चों के लिए थोड़ा सा आउटडेटेड स्टोरी है, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। Okay.